हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस के पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न डंडा। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 7 का सिविक्स चैप्टर ऑन इक्वलिटी, जिसमें हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। मीन्स हमारा चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना। और आज हम लोग जानेंगे उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। मीन्स क्वेश्चन के बारे में उस ऑन इक्वलिटी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है, और क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग ही हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आएंगे उनको भी डील करेंगे। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक से लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए फर्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा इन अ डेमोक्रेसी वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट। राइट, मीन्स डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्यों इंपॉर्टेंट है। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है। ठीक है, तो जनरली आप क्लास 7 का ऑन इक्वलिटी चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उसमें जान चुके हैं कि क्लास 7 में ऑन इक्वलिटी चैप्टर में हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि वो सभी लोग जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, मीन्स एबव द 18 साल। ठीक है, उनको हम लोग राइट टू वोट रहता है कि वोट कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने रिस्पेक्टिव लीडर को। ठीक है, हर एक पार्टिकुलर का अलग अलग है, यानी पंचायत में खड़े होने के लिए अलग एज है, राष्ट्रपति के लिए अलग एज है, प्रधानमंत्री के लिए अलग एज है, गवर्नर के लिए अलग एज है। ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखने के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक लागू किया गया, जिसमें बताया गया है कि जो भी इंडियन सिटीजन वो 18 एज से ऊपर हो जाते हैं, अपर हो जाते हैं, तब उनको राइट टू वोट है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मीन्स अपने रिस्पेक्टिव लीडर को चुन सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा आंसर क्या है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स दैट ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया हु एवर 18 ईयर ओल्ड एंड एवर, मीन्स जो 18 साल से ज़्यादा हो। ठीक है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जो भी इंडियन सिटीजन 18 वर्ष से ऊपर का होगा, राइट, ठीक है, तो वो उसको राइट है कि वो अपने रिस्पेक्टिव लीडर को चुन सकता है। मीन्स राइट टू वोट का उसको पावर है। ठीक है, हैव राइट टू वोट रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, कलर, इकोनॉमिक, एजुकेशनल कंडीशन। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी, सिटीजन इज इक्वल। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो है इससे क्या फ़ायदा होता है, तो वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज लोगों में ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इन सब को छोड़ के वो यदि पढ़ा लिखा है या नहीं है, किस कास्ट से बिलोंग करता है, किस कलर का है, ठीक है, वो मेल है या फीमेल है, उससे कुछ डिपेंड नहीं करता है। बस डिपेंड करता है कि वो इंडियन सिटीजन है, 18 वर्ष से ऊपर का है, तो वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो राइट टू वोट उसके पास पावर है। राइट, ये बस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये कहना चाह रहा है कि इसका इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये देखिए यहाँ बता रहा है द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। राइट, जो कंसेप्ट है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का वो बता रहा है बेस्ड ऑन इक्वलिटी। ठीक है, ये इक्वलिटी का, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमारा चैप्टर क्या था, उसका नेम ही था ऑन इक्वलिटी। ठीक है, मीन्स सभी को बराबर मानना। ठीक है, इसी में हम लोग पढ़े हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, मीन्स पीपल के लिए डेमोक्रेसी में होता है ना कि पीपल के लिए, पीपल के द्वारा, पीपल ही सारे प्रतिनिधि करते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। ठीक है, तो वोट के द्वारा हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चुना जाता है। कहीं भी डेमोक्रेसी हो तो वहाँ पर वोट के द्वारा ही यानी पीपल्स के द्वारा ही चुना जाता है लीडर को। ठीक है, यही बोला है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है वो बेस्ड है इक्वलिटी पर। ठीक है, डेमोक्रेसी सिटीजन्स आर इक्वल, बोला कि इसमें इससे ये फायदा होता है कि डेमोक्रेसी में जो भी इंडियन सिटीजन है वो ऑल आर इक्वल है। ठीक है, सभी लोग इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है। सेकंड हमारा जो क्वेश्चन है, रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 एंड स्टेट टू वे इन विच दिस आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी। बोला कि आर्टिकल नंबर 15 आप पढ़िए। ठीक है, और उसको पढ़ने के बाद बताइए कि हमारे जो आर्टिकल 15 है उसमें उसको कैसे फॉलो नहीं किया जा रहा है और कैसे इनइक्वालिटी हो रहा है। ठीक है, तो पहले आप उसको पैराग्राफ या फिर आर्टिकल 15 जो है उसको कम्प्लीटली पढ़ें, थोरोली अच्छे से समझने के पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखें। देखिए आर्टिकल 15 क्या है, तो आर्टिकल 15
मैं आपको ये बता रहा कि आप किसी को ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ऑन द आप उसको गिल्ट फील नहीं करा सकते, ठीक है, उसके डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते हैं आप, राइट। तो आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एड्रेस इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, बोला कि वो बता रहा है उस आर्टिकल 15 में कि आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स आप किसी को गिल्ट फील नहीं करा सकते हैं, उसको हरास नहीं कर सकते हैं, किस बेसिस पर, तो उसके कास्ट को लेकर हरास नहीं कर सकते हैं, राइट। उसको कल्चर को लेकर, रिलीजन्स को लेकर, या फिर उसके पोशाक को लेकर किसी भी तरह से आप उसको हरास नहीं कर सकते हैं, उसके गिल्ट फील नहीं करा सकते हैं, या फिर नहीं उसको डिग्निटी को हर्ट कर सकते हैं, राइट। जो कि आर्टिकल 15 में ऐसा दिखाया गया है कि एक ऐसा देखिएगा, फिगर पढ़िएगा उसको तो देखिएगा कि क्या हुआ वहाँ पर कि एक बच्चा जो है उसको सीढ़ी से कुछ लोग उतार रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या उसका डिग्निटी को हर्ट हो रहा है, मीन्स वो वहाँ तो बोल, मान लीजिए ऐसे स्लाइडिंग टाइप ऐसे रहता है, ठीक है, ऐसे इस टाइप पे स्लाइडिंग रहता है ऐसे, तो वो उस पर जो रोलिंग होता है वो चढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन वो रोलिंग जो होने वाला नहीं है, उस पर सीढ़ी है, तो वैसे सीढ़ी पे वो नहीं चढ़ पाता, तो वो किसी दूसरे पर डिपेंड है, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड है, तो इसलिए उसको अपना डिग्निटी को हर्ट होता है, ठीक है, डिग्निटी को फील करता है वो। तो ऐसा यदि कहीं भी देखिएगा पब्लिक जगह पे अब बनाया जाता है, जो भी कोई प्लेसेस होते हैं, तो वहाँ पर एक ऐसे रोलिंग टाइप पे, जैसे रेलवे स्टेशन हुए या फिर बस स्टैंड हुआ, तो वहाँ पर स्लाइडिंग का व्यवस्था भी दिया जाता है, ठीक है, जहाँ से कि जो भी अपंग लोग हैं या फिर दिव्यांग लोग हैं उनको ऐसा कोई डिग्निटी फील नहीं है, वो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहें, राइट। देखिए, दिस आर्टिकल अलाउ एक्सेस द शॉप, पब्लिक होटल, पब्लिक प्लेस लाइक पार्क, जू, बोला कि इस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15, इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं ये जो आर्टिकल है आपको बताता है कि आप पब्लिक एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, पब्लिक होटल, पब्लिक प्लेस लाइक पार्क, जू, ठीक है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कोई बोल नहीं सकता है कि आप नीचे तबके से आते हैं या फिर किसी भी आप अपर कास्ट के हैं तो सिर्फ अपर ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, किसी भी कल्चर के हों, किसी भी जेंडर के हो, वो आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को, राइट। दिस ऑल्सो अलाउ द पब्लिक टू यूज द वेल, मैंने कि मीन्स वेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, टैंक इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक घाट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एंड रोड मेंटेन फुल ऑफ पार्सली बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बोला कि जो भी कुछ रोड है गवर्नमेंट उसको बनाया है तो आप उसको भी सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स आर्टिकल 15 जो है आपको इक्वलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक ठीक। तो बढ़ते हैं हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है इन व्हाट वे वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारी, ठीक है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं चैप्टर में पढ़ लिए हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्टोरी के बारे में और अंसारी के स्टोरी के बारे में, राइट। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या कहानी था कि उनको, वो दलित सेक्शन से थे, मीन्स दलित कास्ट से बिलोंग करते थे, तो उनको स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता था, सारे बच्चे पढ़ते थे और उनको स्कूल साफ करने के लिए बोला जाता था, कभी उनको प्रिंसिपल तो कभी उनके कलीग तो कभी उनके टीचर्स उनको इस तरह हैरेस करते थे, ठीक है। और आपका सेकंड केस जो है उसमें अंसारी हैं, उनको रेंट पर होम नहीं मिला था ड्यू टू रिलीजन्स, मीन्स उनके रिलीजन्स के चलते उनको रेंट पर होम नहीं मिला था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन व्हाट वेज, मतलब किस तरह, कौन कौन से तरह से आप बता सकते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंसेस सिमिलर टू दैट ऑफ अंसारीज बाय फॉलोइंग विच, मींस दोनों को डिस्क्रिमिनेशन तो किया गया, एक को कास्ट को लेके और एक को रिलीजन को लेकर, ठीक है। देखिए, बोथ वर डिस्क्रिमिनेटेड एज ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज नॉट परमिटेड टू सिट विथ अदर स्टूडेंट, मीन्स ओम प्रकाश वाल्मीकि को अदर स्टूडेंट के साथ सिट नहीं करने दिया जाता था, मीन्स बैठने नहीं दिया जाता था। वाज फोर्स टू स्वीप, जबकि उनको बैठने नहीं दिया जाता था और फोर्स किया जाता था कि वो स्कूल को साफ करें, ग्राउंड को साफ करें, राइट। was not permitted to sit with the other student and forced to sweep the school, whereas Ansari were not given a flat
इन लोकेलिटी बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। मीन्स अंसारी को उनके रिलीजन को चलते, रिलीजन को लेकर उनको उनका फ्लैट नहीं मिल पा रहा था, कोई अपार्टमेंट उनको नहीं दे रहा था रेंट पर, ठीक है। कोई उनको बोलता था कि आप फिश खाते हैं, कोई बोलता था कि इस्लाम धर्म के हैं। तो इस तरह से उनको ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स को लेकर उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ है, ये आप जरूर याद कर लीजिएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज डिस्क्रिमिनेटेड। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये तो हम जानते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों को डिस्क्रिमिनेटेड फेस करना सोसाइटी से, ठीक है। दोनों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा सोसाइटी से, ठीक। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को स्कूल में फेस करना पड़ा और अंसारी को फेस करना पड़ा उनके लोकेलिटी में, ठीक है। ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ही वाज फ्रॉम दलित, दलित से थे, इसलिए उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, दैट इज लोअर कास्ट, क्योंकि वो लोअर कास्ट थे। एंड अंसारी फोर्स टू डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उनको रिलीजन को लेकर उनका डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, राइट। इन बोथ केस डिग्निटी ऑफ अ पर्सन वाज वायलेटेड। बोला कि इन दोनों ही केस में ये हम देखें कि उनके डिग्निटी को हर्ट किया गया, डिस्क्रिमिनेशन यहाँ हुआ, जो कि आर्टिकल 15 हम लोग को बोलता है कि किसी भी पर्सन को ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन, कलर कर कुछ भी करके आप उसको डिग्निटी फेस नहीं करा सकते हैं, आप उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इसी सारे चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हमारा आर्टिकल 15 बनाया गया है, जिसमें हम लोग को लास्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं कि पब्लिक प्लेस को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक वेल, डैम, रिवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो भी कुछ है सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक जो पब्लिकली हो, बाय द गवर्नमेंट हो, रोड इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी का आप दलित से हैं तो आपको ये नहीं बोला जा सकता है कि नहीं आप इस पर्टिकुलर रास्ते से नहीं जा सकते हैं। आप सभी जितने भी इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में रोड ट्रांसपोर्ट, जू, पार्क, पॉन्ड, रिवर, जो भी कुछ आता है सारी चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यदि कोई ऐसा पर्सन बोलता है तो आप आर्टिकल 15 उसे समझा दीजिएगा, राइट, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए तो हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें ये बोल रहा है कि आप क्या समझते हैं ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ, मीन्स सारे पीपल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर लॉ मीन्स कि लॉ के अकॉर्डिंग सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। हम लोग अनइक्वलिटी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ऑन मीन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम सारे लोग इक्वल हैं, ठीक है। फिर भी इस बोला कि यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है कि सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है, इक्वल है कि नहीं, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो उससे आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये हमारा सारी लोग जो हैं वो इक्वल हैं कि नहीं, ठीक है। तो इसका देखते हैं हम। ऑल पर्सन इक्वल बिफोर लॉ मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन फ्रॉम प्रेसिडेंट टू अ कॉमन मैन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मीन्स क्या बोला है कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, हम लोग इतना जान चुके हैं, राइट। हम लोग इतना को पता है सबको कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर के होते हैं उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मिल चुका है, वो सभी लोग राइट टू वोट का उनके पास राइट है, ठीक है। सभी लोग गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इक्वल हैं, राइट। तो उनको ये भी तो है कि ऑल पर्सन इक्वल बिफोर लॉ मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन दैट फ्रॉम प्रेसिडेंट टू अ कॉमन मैन, मीन्स वो प्रेसिडेंट हो या फिर कॉमन मैन हो, राइट, वो एक कॉमन इंसान हो या फिर प्रेसिडेंट हो, सभी को एक कॉमन ही प्रॉपर्टीज दिया गया, कॉमन ही फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, सभी को मौलिक अधिकार समान है, ठीक है। सभी को 6 ही फंडामेंटल राइट्स दिए, तो 6 ही फंडामेंटल राइट्स एक प्रेसिडेंट को ही मिलता है और एक क्या कॉमन मैन को ही मिलता है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है, फॉलो द सेम लॉ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, वेदर मीन दैट एवरी इंडिविजुअल वेदर मेल और फीमेल फ्रॉम ऑल कास्ट रिलीजन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड शुड बी कंसिडर एज इक्वल। बोला कि जो वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, किसी भी कास्ट से बिलोंग करे, ठीक है, किसी भी जेंडर से हो, मेल हो या फीमेल हो, सभी के पास सेम फंडामेंटल राइट्स हैं, सेम पावर है कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को उपभोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या है, बैकग्राउंड शुड बी कंसिडर एज इक्वल, बोला कि सभी लोग को इक्वल फंडामेंटल राइट्स मिला है, ठीक है।
मीन्स इस क्वेश्चन से आपको ये समझाना चाह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑल टर्म, ऑल पीपल मीन्स क्या आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन से कि ऑल पीपल आर इक्वल, मीन्स सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है, बिफोर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। व्हाट डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट इन डेमोक्रेसी, मीन्स ये डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे सभी लोग को, क्यों हम लोग आगे भी पढ़े हैं या फिर पढ़ेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में या फिर चैप्टर्स में कि एक डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जितने भी लीडर होते हैं सभी लोग पब्लिक के द्वारा चूज किए जाते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल के द्वारा होता है, ठीक है। मीन्स लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों से, ठीक है, ऐसे करके आप समझ सकते हैं। मीन्स हम लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं तो किसके द्वारा चुनते हैं, हमें लोग चुनते हैं, हमें लोग उनको वोट करते हैं, तो वो हमारे प्रतिनिधि बन के पहले क्या, पहले हमारे प्रतिनिधि बनते हैं राज्यसभा में, फिर वो प्रतिनिधि बोलते हैं लोकसभा का, ठीक है। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 का हमने यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है। इसका क्वेश्चन आप यहाँ बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले देखते हैं हम लोग क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोलना चाह रहा है कि जो क्या होता है अकॉर्डिंग टू राइट पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट, ठीक है, 2016 के अकॉर्डिंग बोला कि जब भी कोई डिसेबल होता है, मीन्स अपंग होता है या फिर डिसेबिलिटी किसी तरह का उसको डिसेबिलिटी होता है, तो पर्सन को उसको क्या, उसको कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पर्सन पर डिपेंडेंट होता है, राइट। क्यों, मान लीजिए कोई पर्सन को सीढ़ी चढ़ना है और वो डिसेबल है, वो पैरालाइज है नीचे, मीन्स कि अपने हाफ से पैरालाइज है, ठीक है। तो वो आपको क्या होगा कि वो सीढ़ी तो नहीं चढ़ सकता है, लेकिन उसके जब व्हील चेयर रहेगा और वो इस टाइप पे ऐसे करके जो रैंप होता है ऐसे ऐसे रहेगा, स्क्रॉलिंग टाइप पे करने वाला, तो वहाँ पे वो चल सकता है, ठीक है। लेकिन वो जब नहीं रहेगा वैसे तो वो अपने आप को बहुत ही गिल्ट फील करेगा। ऐसा करके आप क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, फिगर में देख सकते हैं, वहाँ पे क्या है, दो लोग उसको उठाकर, सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उठा के ऊपर नीचे कर रहे हैं, फिर नीचे से ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो उसको अपने में फील होगा, हमेशा डिग्निटी फील करेगा, दूसरे पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ठीक है। वैसे ऐसे लोगों के लिए फ्री एजुकेशन है जो डिसेबल चिल्ड्रेन है, ठीक है, स्कूल में। और 2016 में जो लॉ बना है उससे क्या हो रहा है कि दिस लॉ ऑल्सो स्टेट दैट ऑल द पब्लिक प्लेस इंक्लूडिंग बिल्डिंग, स्कूल्स, इट शुड एक्सेसिबल प्रोवाइड विथ रैम्प्स। बोला कि सभी लोग को ऐसा स्कूल हो या फिर कहीं भी हो, बिल्डिंग हो, मेट्रोमोनियल प्लेसेस हो, मॉल हो, सभी जगह एटलीस्ट 1 और 2 ऐसे वे होना चाहिए जहां पर वो अपने इजिली अपने आप को एक्सेस कर सकें, क्वेरलिंग इजिली अपने व्हील चेयर को ले जा सकें, यूज कर सकें उसके, ठीक है। तो आप पैराग्राफ से यही देख सकते हैं कि उसमें दिखाया भी है कि और इसमें कह रहा है व्हाट नीड टू डन, बोला कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, एक्सेसिबल कर रही है तो करना, एंड हाउ वुड यू बिगिन टू डाउन द स्टेयर, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो राइट पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट जो है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, उससे गवर्नमेंट को क्या क्या फायदे हैं, गवर्नमेंट नहीं मीन्स पब्लिक को क्या क्या फायदे हैं और गवर्नमेंट उसके लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है। ये सारे लॉ डिसेबिलिटी लोग पीपल्स को उनको गिल्ट फील ना हो, इसलिए ये सब सारी चीजें कराए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, ये हमारी क्वेश्चन पार्ट था, अब हम लोग आते हैं आंसर पे, ठीक है। तो नो द डिसेबिलिटीज एक्ट 1955 इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन दिस केस। बोला कि 1955 मैंने इस फिगर में क्या है कि 1955 डिसेबिलिटी एक्ट यहाँ पे फॉलो नहीं किया जा रहा है क्योंकि वहां पर रैंप नहीं है, ठीक है। रैंप नहीं होने के कारण क्या हो रहा है, वहां पर लोगों को अपना डिग्निटी फील होता है, गिल्ट फील करते हैं, ठीक है। उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज कराया जाता है कि आप डिसेबल हैं, ठीक है, वो किसी दूसरे पर डिपेंडेंट हो रहे हैं, राइट। फिर क्या हो रहा है, द बिल्डिंग इज नॉट एक्सेसिबल फॉर हिम एंड ऑर्डर टू मेक इट पॉसिबल रैम्प शुड बी कंस्ट्रक्टेड। बोला कि उनको डिग्निटी फील हो रहा है और साथ ही साथ उनको क्या हो रहा है कि वो बिल्डिंग को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अपने मैंने उनको एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि वो डिसेबल होंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ रहेगा, पैरालाइज लोग हैं तो वो तो सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकते हैं, स्टेयर पे नहीं चढ़ सकते हैं, तो उनके लिए क्वेरलिंग रैप्स बनाना जरूरी बहुत होता है, ठीक है। मीन्स क्वेरलिंग नहीं कर सकते हैं आप, स्लाइडिंग रोप, स्लाइडिंग ऐसे जो रहता है उस करके वहाँ पे आप
बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जो डिसेबल लोग हैं वो इजीली किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होकर अपने से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ज़्यादातर ये आप देख सकते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। रेलवे में ज़्यादातर ऐसा सीढ़ी और रोलिंग वाला जो होता है स्टेयर, वो दोनों होता है, ठीक है। इस चीज़ को देख सकते हैं वहाँ पर मेंटेन करके। जहाँ भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग बनाया जाता है वहाँ पर इस चीज़ को बेसिकली देखा जाता है, सभी चीज़ों को, कि जो भी डिसेबल पर्सन है, ऐसे डिसेबिलिटी से जो पीड़ित लोग हैं, उनके लिए भी कुछ अलग तरह से हो, जो कि क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, राइट। बोला कि लेकिन ऐसा इस फिगर में नहीं दिखाया जा रहा है, इस फिगर में नहीं शो कर रहा है, ठीक है। इन द एवर पिक्चर, बोला कि एवर पिक्चर में जो दिखाया गया है, बुक आप देखिएगा तो उसमें देखिएगा, इन द एवर पिक्चर द बॉय डिग्निटी इज ऑर्डर लुक एज ही इज बीइंग कैरिड डाउन बाय देयर्स। बोला कि आप फिगर में देख रहे हैं कि लोग उसको उठाकर नीचे कर रहे हैं, फिर लोग उसको उठाकर ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिग्निटी फील होता है, विच में फील डिपेंडेंट ऑन अदर। बोला जिसके उससे फील होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे पर डिपेंडेंट है, ठीक है। क्योंकि उसको ऐसे, जब मान लीजिए वो उसको नीचे नहीं किया था और वो कोशिश भी करता है तो वो ऐसे गिर सकता है, ठीक है। क्या, जैसे कि आप उछले नहीं चढ़ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है, तो कहीं ना कहीं उसको डिग्निटी को फील हो रहा है। यदि ट्राई भी करता है तो वो नहीं कर सकता है, ठीक है। इट ऑल्सो अफेक्ट हिज सेफ्टी एज ही मे एनी टाइम फॉल फ्रॉम द चेयर ड्यू टू नेग्लिजेंस। बोला कि हल्का सा इधर उधर कुछ हुआ, माइंड चेंज हुआ, तो वो कोशिश करता है तो गिर सकता है, ठीक है। अनबैलेंस होकर गिर सकता है। यदि मान लीजिए दो पर्सन एक साइड से इधर से यदि पकड़ के उसको ले जा रहे हैं, हल्का से वो ऐसे करता है तो आगे साइड में गिर सकता है, फ्रंट में, तो उससे गिरने का भी, एक्सीडेंट होने का भी ज़्यादा चांस है, ठीक है। लेकिन जब वो ऐसा रहेगा कि वो राउंड ऐसे करके जो चढ़ने वाला होता है उस पर यदि आराम से रोलिंग करके ऐसे करके वो चढ़ा जा सकता है, जो भी पैरालाइज लोगों के लिए होता है या फिर डिसेबिलिटी पर्सन के लिए होता है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इस फिगर में टोटली ये समझ सकते हैं फिगर से, और इस क्वेश्चन से ये बताना चाह रहा है कि इस जहाँ भी प्लेसेस, गवर्नमेंट प्लेसेस हैं या फिर प्राइवेट प्लेसेस हैं, यदि आप सभी को अच्छे से देना चाहते हैं फैसिलिटी, तो उन सभी लोगों के बारे में सोचिए, जो नॉर्मल पर्सन है उनके बारे में भी, और जो डिसेबिलिटी सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में भी। लेकिन इस फिगर में ऐसा एक्ट को लागू नहीं कर रहा है, इसलिए फर्स्ट में ही हमने लिख दिया है, नो द डिसेबिलिटी एक्ट 1955 इज नॉट बीइंग इम्प्लीमेंटेड, मीन्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, राइट। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं सिविक्स चैप्टर ऑन इक्वलिटी का, और इसका कुछ इंपॉर्टेंट और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर माइंड टीजर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।